हाथरस की बिटिया मनीषा के साथ हुई हैवानियत को लेकर जब वह अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी, तब ना तो कोई मंत्री, ना कोई संतरी और ना ही कोई सामाजिक संगठन उसकी मदद के लिए आया। लेकिन जब उसके साथ हुई दरिंदगी के बाद अपनी मुसीबतों को झेलते हुए, अनेकों दुख झेलते हुए, जब वह लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार चुकी है और इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, तो आज बहुत से राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और बहुत से ऐसे लोग जो ना जाने किस कोने से निकल करके आए, तो आज रोड पर नारेबाजी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन और न जाने कैंडल मार्च जैसे कैसे कैसे पाखंड करके आज उस बेटिया के साथ न्याय करने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन कहाँ थे ये सामाजिक और राजनीतिक संगठन उस समय जब वो बिटिया चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए गुहार लगा रही थी? आपको बता दें कि निर्भया की तरह हाथरस की बिटिया मनीषा के साथ भी चार दरिंदों ने हैवानियत का नंगा नाच खेला और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छिन भिन किया और वो यहाँ तक कि उसकी जुबान तक काट दी गई। उसके माँ बाप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर पर भटकते रहे, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं आया। और यहाँ तक जब उस बेटी ने अपना दम तोड़ा तो प्रशासनिक अधिकारियों ने माँ बाप को उसका शव तक नहीं दिया। उसके अंतिम जो क्रियाक्रम होते हैं वो भी नहीं उसे नसीब हुए और रात के अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया गया। आज सामाजिक संगठन जो रोड पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मनीषा को न्याय दो, कहाँ थे उस वक्त जब वो बेटी चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की भीख मांग रही थी, अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी? उस समय अंधे बहरे कानून, प्रशासन और सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने उसकी एक ना सुनी। मैं समाज से और राजनीतिक संगठनों से गुहार लगाना चाहूंगी कि मनीषा जैसी ना जाने कितनी बेटियां रोजाना ऐसे ही दरिंदगी की भेंट चढ़ जाती हैं। जो यूपी सरकार है, योगी की सरकार है, वो गुंडों पर लगाम कसने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गुंडे जो हैं आज अपने घर से निकलते हुए भी डरते हैं। लेकिन आज समाज पूछता है, मनीषा जैसी बेटियां पूछती हैं कि योगी जी कहाँ है आपका वो प्रशासन जो गुंडों को लगाम कसने की बात करते हैं? जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है आपकी राज में, तो और क्या सुरक्षित होगा? दूसरी ओर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को तो ये प्रशासन और सामाजिक और राजनीतिक संगठन है आए दिन दरिंदों की भेंट चढ़ा रहे हैं। कभी वह दहेज के लिए मारी जाती है तो कभी वह ऐसे दरिंदों की भेंट चढ़ जाती है। तो मैं ऐसे समाज से गुहार लगाना चाहती हूं कि बेटियों को बचाना है तो बेटियों की पुकार सुननी होगी, क्योंकि बेटियां ही एक ऐसा धन है जो आपको लोक और परलोक में भी आपका साथ देती हैं। अगर बेटी आपके घर में है तो माँ बाप जब वो बुढ़ापे में चल फिर नहीं पाते, कहीं उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त भी आप बेटे को पुकारते हैं। लेकिन बेटे को पुकारने के बाद अगर आपको कहीं से जवाब आता है तो वो बेटी के मुख से आता है। बेटी ससुराल में रहते हुए भी माँ बाप की मदद के लिए हर संभव मदद करती है, हर समय तैयार रहती है। तो अपील करते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से समाज से कि बेटियों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाएं कि कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं। ऐसे दरिंदों के खिलाफ खाली एफआईआर दर्ज करवा के खाना पूर्ति ना की जाए,
ऐसे दरिंदों को तुरंत देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि जब तक ये भूखे भेड़िए इसी तरह से बेटियों को नोचते रहेंगे तो बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।